और वृंदावन में कृष्ण कन्हैया ने प्रवेश किया तो सबसे पहले गोवर्धन को देखा। कन्हैया से ग्वाल बाल बोले, ए लाला दिखियो जरा, यहाँ गोवर्धन पर्वत है, कितना अच्छा लग रहा है। सांवरे कहने लगे, वृंदावन में तो आ ही गए हैं, अब खूब गोवर्धन पर्वत देखेंगे और खूब खुशियां मनाएंगे। सबसे पहले भगवान वृंदावन में गए तो धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान के संगी साथी और बलराम भैया गाय चराने के लिए जाते थे। तो एक दिन कृष्ण भगवान ने कहा, ए मैया एक काम कर ले तू। बोले का है बात बेटा लाला बता। बोले मैया ऐसा करो, मैं भी गाय चराने के लिए अपने भैया के साथ चले जाऊं, दाऊ भैया के साथ। मैया ने कहा, अरे लाला तू अभी छोटा है, तू गाय चराने के लिए नहीं जा सकता है। तू गाय चराना चाहता है तो थोड़ा बड़ा हो जाइयो तो जाइयो। अब कन्हैया रिसा करके पड़ोस में बैठ गए। छोटे बच्चे जब रिसा जाएं, गुस्सा हो जाएं, तो मैया सोचती लो लाला गुस्सा हो गया है। तो मैया कन्हैया के पास पहुंची और ठोड़ी पे हाथ रखा, बोले ए लाला गुस्सा क्यों हो रहा है? तो ये पतो ना है, बड़ी बड़ी गैया और छोटा सा तू जाएगा तो अगर किसी गाय का धोखे से पैर लग गया, खुर लग गया तो लाला तेरे चोट लग जाएगी। ए मैया तुम मुझे बाहर ही नहीं निकलने देती है। देखो बलराम भैया जाए, दाऊ भैया जाए, मनसुखा जाए, सीधामा जाए, सवरे तो जाते हैं और मैया मोह तो जाने नहीं देती है। मैया मोह कुछ ना पता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैया ने कहा, जा लाला तेरी इच्छा है तो गाय चराने के लिए नहीं, तू छोटे छोटे बछड़े चलाने के लिए चला जा। एक बात और बता दें आपको, जब भगवान गाय चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए जा रहे थे तो पहले तो क्या किया, पूजा बंधन किया मैया ने। फिर कहा लाला आज से तू बछड़ा चराने के लिए जाना। बछड़ा चरा रहे थे तो एक क्या हुआ, एक बत्सासुर नाम का राक्षस आया और भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों में आकर के सम्मिलित हो गया। एक किसके द्वारा भेजा गया था? कंस के द्वारा, कि कृष्ण को मार के आना है। जैसे ही बत्सासुर आया है तो भगवान ने देखा कि ये राक्षस है। भगवान गए, उसके मस्तिष्क पे एक मुक्के का प्रहार किया। एक बार में गोविंदाय नमो नमः। अनेकों राक्षस आ रहे, कृष्ण भगवान मार रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे। एक बार और बढ़े तो क्या आया है, बकासुर नाम का राक्षस। बकासुर किसके रूप में है? बगुले के रूप में। ये बगुले के रूप में है। ये आया, भगवान के सामने खड़ा हो गया तो भगवान गौचारण कर रहे हैं। भगवान ने देखा तो भगवान ने दूर से देखा, एक ग्वाला बोला, अरे कन्हैया दिखियो जरा, ये बगुला पक्षी खड़ा है, देखो कितना बड़ा पक्षी है। ऐसा पक्षी मैंने गोकुल में तो कभी देखा नहीं है। ये पक्षी कहाँ से आया है? कन्हैया बोले, दूर रहो, यहाँ के कैसे पक्षी हैं, कैसे पशु हैं, हमें तो कुछ पता ना है, पता नहीं क्या होगा, कहीं हमको खा जाए, नाश्ता कर जाए। अब ये मुंह बाय खड़ा है तो भगवान ने आंखें बंद की। आंखें बंद करके देखा तो ये भी कंस के द्वारा राक्षस भेजा गया है। भगवान इसके पास में पहुंचे तो इसने सीधे से पूरा मुंह खोला ऐसे। तो भगवान गए, भगवान ने ठाड़ी ठाड़ी बांसुरी इसके मुंह में ऐसे लगा दी। ये मुख बंद करना चाहे तो मुख बंद नहीं हो, इसका मुख पकड़ा है, पकड़ के बीच से गोविंद भगवान ने फाड़ दिया। बोले गोविंद भगवान की। कई निशाचर आए, सभी निशाचर मारे गए। जिस जिस निशाचर ने चली कृष्ण चंद्र पर चाल, वह पापी तत्काल ही गया काल के गा। अब भगवान एक समय चरा रहे हैं गाय चराते चराते भगवान ने सोचा, काली दह में एक नाग रहता है जिसका नाम है कालिया नाग, उसको भी मारना है, उसको मारूंगा तो ही काम करना पड़ेगा। तो भगवान ने पहले तो अघासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध कर दिया है। ये अघासुर कैसे? एक सर्प के रूप में आया था।
खड़ा था, ग्वाल बाल गैया चरा रहे हैं, तो ये सर्प की तरह गुफा बन करके बैठ गया। ग्वालों वालों ने देखा तो ग्वाल वाल समझे लगता है ये कोई गुफा है संत महात्मा की। वृंदावन में बड़े बड़े संत महात्मा की गुफा है ऐसी। पता है वृंदावन में ऐसे ऐसे संत महात्माओं की गुफा है, हम तो वहाँ रहते हैं, हमने तक भी नहीं देखी होगी। नीचे पोल करके बना रखे हैं, अंदर वहीं भजन करते, बाहर निकलते ही नहीं। अंदर भोजन ग्रहण किए और भोजन ग्रहण करके थोड़ा बहुत विश्राम लिए, जाप करने बैठ गए, राम राम जाप कर रहे हैं। ऐसे गौचारण करते थे। एक बार की बात है, वही सर्प बैठा हुआ, तो ग्वाल वालों ने सोचा लगता है संत महात्माओं की गुफा है। तो ग्वाल वाल धीरे से आगे की ओर जाते हैं और जाकर के सर्प के अंदर प्रवेश करते हैं। भाव दिया है कि ग्वालों ने उसे गुफा समझा, वह इतना मुख फैलाएगा। ये भैया ग्वालों ने उसे गुफा समझा, वह इतना मुख फैलाए था। पता है प्यारे था क्या? वो अजगर था न गुफा ही थी, निश्चर वो भेष बनाए था। वहाँ क्या हुआ, ग्वालों ने उसको गुफा समझा तो ग्वाल वाल उसके अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश किए तो सबसे पहले उसके दांत आए सफेद सफेद। तो ग्वाल वाल झोरी झंडा लिए अपने, वो कह रहे हैं लगता है संतों की गुफा है, इसमें सामान ले जाना अपराध होगा, इसलिए एक खूंटी सफेद सफेद लगे हैं, इनमें झोला टांग दो अपने। पता है प्यारे छोटे छोटे ग्वाला 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के अपना अपना दिमाग लगा रहे। अब कृष्ण कन्हैया साथ में नहीं, उन दांतों में अपने अपने झोला टांग दिए और अंदर पैर रखा है। तो सबसे पहले क्या पड़ती है? जीभ पड़ती है। तो जीभ पर जैसे पैर रखा है तो बोले पैर देखो, संत महात्मा बड़े शौकीन है, मखमल का गद्दा बिछा रखे हैं, क्योंकि जीभ भैया गुदगुदी होती है। बोले मखमल का गद्दा बिछा रखा है, पैर रख करके अंदर प्रवेश किए सभी ग्वाल वाल। अब कृष्ण भगवान बाहर से पुकार रहे हैं, ग्वालों अंदर जाना नहीं, ये कोई निशाचर है, निशाचर कोई गुफा नहीं है। प्यारे क्या हुआ, जैसे ये अंदर धीरे से प्रवेश किए तो अंदर क्या हुआ, जो गला होता है गला एकदम लाल होता है। तो एक छोटा सा ग्वाला बोल रहा है, बोला ए सखा मोए पता है, मोए ऐसा लगे कि हमें देखो लाल लाल बत्ती जल रही है, और जहाँ लाल बत्ती लगी होती है वहाँ खतरा होता है, इसलिए अंदर ना चलो, पता नहीं क्या खतरा यहाँ होगा, क्यों खतरा मोल ले। तो एक छोटा सा ग्वाला बोला हमारे पीछे घनश्याम आ रहे हैं, और जिसके पीछे घनश्याम है उसको चिंता काय व्यात की करनी है। तब तक अंदर प्रवेश किए, बोले संत महात्मा बड़े शौकीन हैं। तो निशाचर ने एक श्वास धीरे से खींची, चर्चा करते ग्वाल सब पहुँचे ही थे पास, निश्चर ने खींची तभी एक बड़ी सी सांस, ओ रामा एक बड़ी सी सांस। करते जा रहे, बोले चलो कृष्ण हमारे साथ में हैं। चर्चा करते ग्वाल सब पहुँचे ही थे पास, निश्चर ने
खींची तभी एक बड़ी सांस हो रामा, एक बड़ी सी सांस। प्यारे चर्चा करते ग्वाल बाल पहुंचे हैं और जैसे ही पास में गए तो एक श्वास उसने खींची, और जैसे ही प्यारे श्वास खींची है तो क्या हुआ, दुर्गंध आई गले से। दुर्गंध आई तो कहा है लगता है संत महात्मा है, संत जन है, अति चरण है, कभी नहाते नहीं हैं। अगर नहाते होते तो इनके अंदर से जहाँ रह रहे इनके घर में दुर्गंध नहीं आती। जिसका घर अच्छा होगा उसके घर से दुर्गंध नहीं, सुगंध सदैव आएगी। भगवान के भक्त का घर दूर से मालूम पड़ जाता है। भगवान के भक्त का घर होगा तो बढ़िया, दरवाजे पे जाओगे तो राम जी की फोटो लगी होगी, कृष्ण जी की फोटो लगी होगी, राधा रानी की लगी होगी, दुर्गा मैया की लगी होगी, तो दूर से व्यक्ति जान जाएगा कि हाँ ये भगवान के भक्त का घर है। और जय के द्वारे पे पड़ा हो सुंदर सा छप्पर, और छप्पर पे सूख रहा हो गांजा, छप्पर पे सूख रहा हो गांजा तो पक्का ही पता लग जाएगा भगवान के भक्त का नहीं, किसी गंजेड़ी का घर है। भक्त का तो दूर से ही बबलू मालूम पड़ जाता है कि कौन सा किसका घर है। भगवान के भक्त का मालूम पड़ जाता। तो ग्वाल वाल कहने लगता है ये भक्त का घर नहीं है, ये संत महात्मा यहाँ नहीं है, क्योंकि इनके घर से दुर्गंध आ रही। तो बोले संत महात्मा चाहे वृंदावन के ऐसे हों, नहाते ना हो, भजन ही करते रहते हो बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है। ग्वाल वाल जा रहे, कृष्ण जी पुकार रहे हैं, लेकिन नहीं। ग्वाल वाल पहुंचे हैं और जैसे ही भगवान वो मुख ऐसे खोला है, अब ग्वाल वाल अंदर पहुंचे, वो इंतजार कर रहा है कि कब ये आए, कब मैं मुख बंद करूं, कब कृष्ण भगवान आए, कब मैं मुख बंद करूं। कृष्ण भगवान जब तक जाएंगे नहीं तब तक मुख बंद करूंगा नहीं। भगवान ने कहा मेरे ग्वाल वाल तो चले गए हैं, अब यहाँ रह करके मैं क्या करूंगा, मैं भी साथ में चला जाता हूँ। भगवान गए, भगवान ने जीभ पे पैर रखा है, और जैसे ही भगवान ने अंदर प्रवेश किया तो इसने क्या किया, मुख को धीरे से आराम से बंद कर लिया। और जब सर्प का मुख बंद हो गया तो क्या हुआ प्यारे, ग्वाल वाल श्वास लेना बंद हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, हे कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कृष्ण भगवान पीछे खड़े हैं। कृष्ण भगवान कह रहे, अरे ग्वालों, मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है, तो आज तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ग्वाल वाल रो रहे, रुदन कर रहे हैं, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, अरे कृष्ण रे गोपाल कहाँ हो, मुझे बचाओ, मेरे से श्वास नहीं ली जा रही है। कोई गम का मारा तुझको पुकारे, कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तू आजा प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। आज चिल्ला रहे हैं, गोविंद भगवान ने कहा चिंता मत करो। गोविंद भगवान जैसे पास में पहुंचे तो सारे ग्वाल वाल मूर्छित पड़े हुए हैं। ग्वाल वालों को मूर्छित देख करके भगवान के आंसू झरने लगे। जो सदैव मेरे सहारे रहे और आज वही मूर्छित पड़े हैं, कैसे इनको छोड़ दूंगा। हारे का सहारा है मेरा श्याम धड़ी। प्यारे गोविंद भगवान ने क्या किया, सर्प के मुख में ठाड़ी ठाड़ी बांसुरी लगाई है और बीच से पेट को विदीर्ण करके और सभी ग्वाल वालों को लेकर के वहां पे प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ग्वाल वाल निकल आए हैं, जैसे बाहर निकल के आए तो ग्वाल वाल देख रहे भगवान ने आज वध कर दिया है अघासुर का।
अगासुर का वध कर दिया। अब भगवान जैसे बाहर निकल करके आए, बोले ग्वालों अब अपने घर से जो भी कलेवा लाए हो, खाने वाला भोजन लाए हो, वो भोजन निकाल करके हमें दीजिए। क्यों? सबका चख करके देखूंगा कैसा भोजन है। प्यारे, पता है कोई दाल चावल ले जाता था, कोई माखन मिश्री ले जाता था, कोई खट्टी छाछ ले जाता था, कोई आम का अचार, कोई नींबू का अचार, दुनिया के तरह तरह के। तो भगवान कैसे भोजन करते थे? भगवान करते थे, भगवान एक हाथ पे अचार रखे, एक हाथ पे रोटी रखे, सब्जी रखे, दाल चावल सब रख करके सबका चखते थे। पहले चख करके फिर कहते थे अब देखते हैं इसमें कितना स्वाद आ रहा है। चखा है और भोजन कर रहे, और एक हाथ से बांसुरी लिए बजा रहे हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो संग वेत्रे चकच्छे बामे पाणौ मिषण कबलम तत्फलानंगुलीसु। बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी की धुन प्यारी बज रही है, अचार खा रहे हैं। ये दृश्य किसने दिखाया है? ऊपर से नारद जी ब्रह्मा जी को दिखा रहे। देखो ब्रह्मा जी, ये परमात्मा है जो भोजन कर रहा है। ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया कि परमात्मा हो ही नहीं सकता है। संत लोग एते चरण दुनिया भर का भोग लगाते रहते हैं। संत महात्मा लोग, अब छोटे छोटे बच्चा हैं, अब जाए नहीं बेचारे, उचक उचक करके नहीं पहुंच पाते, ऊंचा मंच है। ब्रह्मा जी ने कहा परमात्मा हो ही नहीं सकता है, परमात्मा कभी किसी का जूठा नहीं खाता है। संत महात्मा भोग लगाते क्या कभी खाते हैं? नहीं खाते, दूर से स्वीकार कर लेते हैं। और यही सबके मन में भावना आ जाती है। लोग सोचते हैं केला वहां जाकर के मंच पे चढ़ाओ, भगवान तो खाते नहीं, पंडित जी खाएंगे, चलो सड़े ही चढ़ाते हैं जाकर के वहां। एक बूढ़ी मैया खूब कथा सुने, खूब कथा सुनने के लिए आए सड़े केला रोज सामने रख जाए और सड़ा केला चढ़ा करके, हे भागवत भगवान बहू के सुंदर छोरा हो जाए। अब सड़े केला में कहाँ से छोरा हो जाएगा? सड़े केला में छोरा मांगे। भगवान भी इतने दयालु, भगवान ने कहा चलो भक्ति तो करता है, सड़े केला तो चढ़ाता है। भगवान ने बैठे बैठे आशीर्वाद दे दिया, जा बहू जा, मैया तू वरदान मांगती है, जा तेरे बहू के लाला हो जाएगा। लाला हो जाएगा। धीरे धीरे लाला हो गया। मैया बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुशियां। पंडित जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए। पंडित जी ने नामकरण कर दिया, नाम रख दिया। पंडित जी ने कहा और मैया लाला अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है? बोले लाला तो बहुत अच्छा है पंडित जी, लेकिन इसका जो सर है थोड़ा पिलपिला सा है। पंडित जी बोले जो केला चढ़ा के आई थी वो भी तो पिलपिला ही था, अब जैसा चढ़ाओगे वैसा ही पाओगे। बोले गोविंद भगवान की। अब सड़ा केला चढ़ाओगे तो प्यारे बच्चे का सर मिलेगा, वो भी पिलपिला मिलेगी। आजकल मोल तोल होता है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। यह तो करने की खेती है, जो बोएगा वो पाएगा। बचाने को भगवान यहाँ नहीं आएगा। प्यारे जैसी भक्ति करोगे वैसा ही होगा। आज प्यारे क्या है, ग्वाल वाल जूठा खा रहे हैं, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे परमात्मा हो ही नहीं सकता, मैं इसको मान ही नहीं सकता हूँ। क्यों इसको परमात्मा क्यों माने? जूठा खा रहा है, जूठा भगवान कभी खाते नहीं है। प्यारे क्या हुआ, ब्रह्मा जी से